फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस फिजिक्स में पदार्थ के आणविक प्रक्षोभ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने गैस में जो है गैस के अणुओं के लिए या गैसों के लिए हमने नियम बताए थे, चार्ल्स बॉयल और दाब का। आगे चलते हैं उसी से रिलेटेड नए टॉपिक पे, पदार्थ में आणविक प्रक्षोभ। पहले देखते हैं कि संरचना उनके बारे में। तो पदार्थों की जो संरचना होती है वो कॉन्टीन्यूअस ना होकर के दानेदार यानी ग्रैनुअल होती है। वो दाने दाने से मतलब छोटे छोटे महीन महीन टुकड़ों से बने होते हैं, कणों से बने होते हैं, इसलिए उनके सतत ना होकर के वो दानेदार होते हैं, ग्रैनुअल होते हैं। अर्थात प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इसे अणु कहते हैं। पदार्थ के भीतर किन्हीं दो अणुओं के बीच कुछ खाली स्थान होता है जिसे हम अंतरा अणुक स्थान इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। पदार्थ में अणु विरामावस्था में रहने के बजाय नियमित रूप से गति करते रहते हैं, और वो भी कंटिन्यूअसली गति करते रहते हैं, रुकते नहीं। अर्थात गति की चाल व दिशा बार बार बदलती रहती है, इसे आणविक प्रक्षोभ कहते हैं। अगर गैस में देखा जाए, वैसे तो हम अगर सूर्य के प्रकाश के अगर छोटी सी एक लेयर आती है कहीं से, क्या नाम है, छिद्र में से, तो हम देखते हैं वहाँ धूल के कण, अगर उसमें देखें तो धूल के कण इधर उधर गति करते रहते हैं, महीन महीन। तो वही है आणविक प्रक्षोभ, हमेशा वो इधर उधर चलते रहते हैं, कभी एक विरामावस्था में नहीं रहते। आणविक प्रक्षोभ का सीधा प्रायोगिक प्रमाण वनस्पति विज्ञान के ने प्रोफेसर ब्राउन ने दिया था। कणों के टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करना ब्राउनियन गति कहलाता है। इसको टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। आगे चलते हैं। किसी कण पर एक ओर से लगने वाली टक्करों की संख्या उसके विपरीत ओर से लगने वाली टक्करों की संख्या के बराबर नहीं होती है। फिर से, किसी कण पर एक ओर से लगने वाली टक्करों की संख्या उसके विपरीत ओर से लगने वाली टक्करों की संख्या बराबर नहीं होती है। फिर नेक्स्ट, कण पर एक असंतुलित बल किसी न किसी दिशा में लगा रहता है। इसी बल के कारण कण इधर उधर अनियमित गति करता रहता है। कण जो है फ्री रहता है वातावरण में, तो वो इधर उधर कोई ना कोई असंतुलित बल जो है उस पर लगा रहता है, ताकि जो है वो इधर उधर उसको किए रहता है। बड़े कणों पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता, अतः वह ब्राउनी गति नहीं करता है। सूक्ष्म कण ही करते हैं, जिनका जो है द्रव्यमान बहुत कम होता है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के जल को उबालने पर 1700 सेंटीमीटर क्यूब भाप बनती है। अर्थात भाप के 1700 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में अणुओं का आयतन केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। गैसों का अणुगति मॉडल। गैसों में अधिकांशतः रिक्त स्थान होता है, क्योंकि इनके अणु दूर दूर होते हैं। इस स्थान में गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में निरंतर व तीव्र सरल रेखी गति करते रहते हैं। गति के दौरान अणु बार बार आपस में तथा दीवारों से टकराते हैं। जैसे अगर किसी भी जार में गैस को रख दिया जाए तो उसके जो छोटे छोटे अणु होते हैं, कण होते हैं, वो भी टक्कर मारते रहते हैं, आपस में भी लड़ते हैं, बाकी दीवार से भी लड़ते हैं उसकी, जिनसे इनकी चाल व गति की दिशा बदलती रहती है, हमेशा बदलती रहती है, कोई स्थिर जगह नहीं रहते हैं। जब कोई कण या अणु दीवार से टकराकर वापस लौटता है तो उसका संवेग परिवर्तित हो जाता है तथा उतना ही संवेग दीवार को हस्तांतरित हो जाता है। जब भी कोई टक्कर होती है तो वो कुछ संवेग अपना परिवर्तित कर देता है, कुछ घटा लेता है, बाकी दीवार को दे देता है। न्यूटन के गति विषयक नियम के अनुसार दीवार के संवेग परिवर्तन की दर दीवार पर लगने वाले बल के बराबर होती है। जो भी संवेग परिवर्तन होगा वो किसके रिस्पेक्टिवली होगा, वो बल के बराबर होगा जो दीवार पे उसने लगाया है। आगे चलते हैं। दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल लगाने वाला बल भी गैस का दाब कहलाता है। अणुओं द्वारा जो भी उसकी दीवार की एक एकांक क्षेत्रफल पर जो भी बल लगाया जा रहा है वो गैस का दाब, गैस का के अणु कितना दाब लगा रहे हैं वो ये बताता है। फिर गैस का यह दाब गैस के गतिशील अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार पर लगातार टक्करें मारने के कारण उत्पन्न होता है।
क्योंकि वो निष्क्रिय रहते हैं, मतलब निष्क्रिय क्या, सक्रिय रहते हैं, वो इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं, कभी अपने से टकराएंगे, कभी दीवार से टकराएंगे, तो जो प्रेशर लगाएंगे उन पे वही गैस का दाब हो जाएगा। फिर अणुगति सिद्धांत की जो परिकल्पनाएं थीं उनके बारे में देखते हैं। गैस के सभी अणु एक जैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं तथा अति सूक्ष्म होते हैं। साधारणतः अणुओं के बीच कोई बल कार्य नहीं करता, अतः वे नियत चाल से सरल रेखा में गति करते रहते हैं। परंतु जब दो अणु एक दूसरे के अत्यंत समीप आ जाते हैं तो उनके बीच एक प्रतिकर्षण बल क्या करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिससे उनकी चाल और गति की दिशा बदल जाती है तथा नई सरल रेखीय गति आरंभ हो जाती है। इस घटना को दो अणुओं के बीच टक्कर कहलाती है। दो टक्करों के बीच अणु नियत चाल से सरल रेखा में चलते हैं। दो टक्करों के बीच अणु द्वारा चली गई दूरी, माध्य दूरी को अणु का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। आगे चलते हैं। दो अणुओं के मध्य पूर्णतः जो टक्कर होती है पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, अर्थात अणुओं की टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। जैसे भी दो अणु टकराए, वो उसी वेग से, जिस वेग से टकराएंगे उसी वेग से वो अपनी ऊर्जा लेकर के फिर भग जाएंगे विपरीत डायरेक्शन में। दो अणुओं की टक्कर में लगा समय अणुओं द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चलने वाली दूरी में लिए गए समय की तुलना में नगण्य होता है। फिर से देखते हैं। दो अणुओं की टक्कर में लगा समय अणुओं द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी में लिए गए समय की तुलना में नगण्य होता है। आगे चलते हैं 5वें पे। बर्तन में सभी अणु सभी संभव दिशाओं में निरंतर गति करते हैं, अतः पूरे बर्तन में अणुओं का वितरण एक समान होता है। 6वां चलते हैं। अणुओं के द्रव्यमान नगण्य व वेग अत्यधिक होने के कारण अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनके द्रव्यमान सूक्ष्म है, कम है और वेग भी अधिक होता है, तो इन पर जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का या ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि प्रभाव पड़ता तो बर्तन की तली में गैस का घनत्व तो अधिक हो जाता, इसलिए ऐसा नहीं, क्योंकि वो निरंतर मतलब समान रूप से वो विद्यमान रहते हैं पूरे जार में। आदर्श गैस के दाब का सूत्र, तो ये जो V बार है वही है अणुओं का वेग वर्ग माध्य। P इज इक्वल टू 1/3 mn/v यानी वॉल्यूम इंटू V स्क्वायर बार। P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर बार। गैस के प्रति एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा जो होगी इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर बार। तो P इज इक्वल टू हो जाएगी 2/3 E। किसी गैस का दाब उसके एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है। किसी गैस का जो ताप होता है उसके एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो मैं जल्द आपके पास भेजूंगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। अपना रिव्यू ज़रूर दें, कैसा आया समझ में ये भी बताएं। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कम से कम मुझे रिव्यू तो बताएं ताकि जो है मैं और बेहतर वीडियो बना सकूं आपके लिए। धन्यवाद।